से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की पहली बैठक है। प्रोटेम स्पीकर को इस वक्त शपथ दिलाया जा रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं। पहले सत्र में सबसे पहले नए सांसदों का शपथ ग्रहण भी होता है। अब से 1 घंटे बाद जब पहले सत्र की शुरुआत होगी तब सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोटेम स्पीकर शपथ। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। लोकसभा के सदस्य श्री भर्तृहरि महताब। मैं भर्तृहरि महताब, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन करूंगा। Congratulations. कार्यक्रम चल रहा है। 4 बार, ये 6 बार आपको बता दें बीजेडी सांसद रहे हैं और अब इसको लेकर भी एक टकराव की स्थिति विपक्ष और सरकार के बीच में नजर आ रही है। चुनाव से पहले बीजेडी उन्होंने छोड़ी, 2024 में ही बीजेपी ज्वाइन की है, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर की शपथ इस वक्त लेते हुए भर्तृहरि, जिनको लेकर अब विपक्ष जो है सवाल उठाता हुआ भी नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि 8 बार के जो सांसद उनकी अनदेखी हुई है। कांग्रेस सीधे तौर पर निशाना साध रही है। 7वीं बार सांसद रहे हैं लगातार, ये 6 बार बीजेडी सांसद रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। अशोक सिंघल, हालांकि स्पीकर पद की शपथ जरूर ले ली, लेकिन यहाँ पर इसको लेकर अब टकराव की स्थिति दिख रही है। महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया। बिल्कुल, प्रोटेम स्पीकर जो भर्तृहरि महताब को बनाया गया उसको लेकर संविधान की अनदेखी गई, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया बीजेपी ने, जबकि के सुरेश जो केरल से सांसद हैं वो 8 बार के सांसद हैं। सबसे सीनियर मोस्ट सांसद को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, ये परंपरा, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन बीजेपी के अपने तर्क है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा है कि 1956 और 77 में ये नियम टूटा था। कांग्रेस ने इस नियम को तोड़ा था जब नारायण दत्त तिवारी 1977 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। तो इसलिए कांग्रेस ये अपने गिरेबान में झांके, उनको ये पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमने नियम कायदों का पालन किया है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू का ये कहना है। उन्होंने कहा कि हमने जो भी संविधान सम्मत था, जो भी प्रजातांत्रिक मूल्यों के अकॉर्डिंग ही भर्तृहरि महताब को ये प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई है, उनको बनाया गया। हालांकि प्रोटेम स्पीकर का काम 2 दिन सांसदों को शपथ दिलाएंगे, वो जो नए सांसद हैं 18वीं लोकसभा के जो चुन के सांसद आए हैं, और लोकसभा स्पीकर के चुनाव में उनकी भूमिका रहती है, तब तक के लिए ये प्रोटेम स्पीकर होता है। लेकिन इसको लेकर के लगातार कांग्रेस और विपक्ष निशाना साध रहा है और आज 10:30 बजे के आसपास कांग्रेस इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी करने वाला है। संविधान की कॉपियां लेकर के संसद में एक प्रोटेस्ट भी करेंगे और इसके अलावा जो नीट पेपर लीक का मामला है उसको लेकर भी विपक्ष और कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है और संसद में भी पूरे तरीके से हंगामा दिखाई दे सकता है इस पूरे मुद्दों को लेकर के, प्रोटेम स्पीकर का मुद्दा हो या पेपर लीक का मुद्दा हो। बिल्कुल, और सत्र का देखिए पहला दिन अभी जैसे शुरुआत तो इसकी हुई ही नहीं। शुरुआत होते ही प्रोटेम स्पीकर की जैसे शपथ ले रहे हैं, उससे पहले ही विवाद ने जन्म ले लिया। 8 बार के सांसद की अनदेखी हुई है। कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस जो नियम बता रही है कि जो सबसे ज्यादा बार सांसद रहता है उसको ही इसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन इस परंपरा को तोड़ा है। और ये बार अब एक लंबी फहरिस्त अशोक अब दिखेगी। लगातार जो विपक्ष है अब वो ये भी दिखा रहा है कि देखिए संख्या बल में हम मजबूत हैं और इसलिए अब हम हर मोर्चे पर विपक्ष जो है वो अपनी रणनीति, अपनी तैयारी के साथ मैदान में कूदने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार का विपक्ष मजबूत है। उनका कहना है कि इस बार सत्ता पक्ष उनको दबा नहीं पाएगा, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के सांसद आए हैं उनका कहना है कि हम कोई भी मुद्दा हो, जनता से जुड़े मुद्दों को
संसद के भीतर और बाहर जोरदार तरीके से उठाएंगे। राहुल गांधी ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं, बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। राहुल गांधी ने चाहे नीट पेपर लीक का मामला हो, उसमें भी छात्रों से जो इंटरेक्शन किया था उसमें भी कहा था कि हम संसद के भीतर आपकी आवाज को जोरदार तरीके से उठाएंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा। और क्योंकि विपक्ष की संख्या भी इस बार काफी मजबूत है और काफी चुनकर के आए विपक्ष के सांसद, सरकार को घेरने के लिए उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार हम कड़ा मुकाबला करेंगे और तमाम मुद्दों को संसद के भीतर और संसद के बाहर जोरदार तरीके से उठा करके जनता की आवाज बनेंगे। बिल्कुल, और अभी भी वार पलटवार का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, किस तरह बयान आ रहे हैं सामने, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद नियुक्त किए जाते हैं। 18वीं लोकसभा में 2 ऐसे सांसद हैं जिनका 8 टर्म हो चुका होगा। एक तो कोडिकुनिल सुरेश हैं कांग्रेस के, जो ये 8वां टर्म है, और दूसरा वीरेंद्र कुमार जी। इस बार देखिए कोडिकुनिल सुरेश का टर्न बनता है, उनकी बारी आती है, 8 टर्म है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्तृहरि महताब को, जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है। तो इसके मुझे समझ में नहीं आता है, पर मेरे मन में 2 विचार हैं। एक तो यह है कि ये टकराव की राजनीति है, ये बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं है, पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं। इशू नहीं है तो जो इशू नहीं है उसको इशू के रूप में चर्चा भी नहीं करना चाहिए। एक साफ सुथरे तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है, सब पार्टी के सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। जनता ने निर्देश दिया है, जनता ने अपना फैसला सुना। यहां पर साफ तौर पर यह बोला जा रहा है कि सारे नियम जो पहले भी टूटे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार टूट रहे हैं। बीजेपी अपनी तरीके से जवाब दे रही है, लेकिन विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस कई सवाल यहां पर उठाते हुए नजर आ रहा है। तो संसद के पहले दिन नए सांसदों का शपथ ग्रहण होता है। शपथ ग्रहण के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। आपसे थोड़ी देर पहले ही आपने देखा कि प्रोटेम स्पीकर ने यहां शपथ ली है, लेकिन इसको लेकर जरूर विवाद हो रहा है। ये सत्र आपको बता दें 3 जुलाई तक चलने वाला है। 10 दिन में कुल 8 बैठकें यहां पर होनी है। सबसे पहले जो प्रक्रिया रही, प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब राष्ट्रपति भवन गए, वहां शपथ ली। इसके बाद अब 11 बजे लोकसभा पहुंचेंगे। शुरुआत के 2 दिन यानी कि 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 6 बार आपको बता दें, 6 बार के बीजेडी से सांसद रहे हैं। एन चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और उसको लेकर अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो जितना वरिष्ठ है, जितनी बार सांसद बना है, उसको दरअसल प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए। यही विपक्ष की मांग है। मणिकम टैडोर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। नहीं, बिल्कुल जो है पॉजिटिव शुरुआत होगी। नई लोकसभा है, चुनाव हुआ है, बहुत सारे नए एमपीज चुन के आए हैं। हमारे सारे एमपीज को हम लोगों ने सीपीपी ऑफिस में बुलाया है ताकि उनको पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में तो इंस्ट्रक्शंस दे के कुछ बातें उनको बता के पहले दिन की शुरुआत हम करेंगे, इकट्ठा मिलके जाएंगे। कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन रहेगा। हम लोगों ने जनता का जो मैंडेट दिया गया था उसको अपनाया है। कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन रहेगा और जिस तरह से पिछले 2 लोकसभा में हम लोगों ने इश्यूज को उठाया है, उसी तरह से देशवासियों की हम बात करेंगे, जन की बात करेंगे, आवाम के मुद्दे उठाएंगे और जहां देश की बात आती है उसमें हम कोऑपरेट भी करेंगे। तो फिलहाल अब ये मुद्दा उठाने की बात हो रही है। हालांकि आपको बता दें कांग्रेस इस बार संख्या बल में 99 और हालांकि एक निर्दलीय शामिल हो गया तो 100 हो गए, और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जो पद अभी तक नहीं था उसको लेकर भी चर्चा हो रही है और राहुल गांधी का नाम भी सबसे आगे आ रहा है। लेकिन विपक्ष ने अपनी रणनीति भी बना ली है। आज इसको लेकर प्रोटेस्ट करने की भी तैयारी है। वहीं आपको बता दें 10 दिन के सत्र में ये जो सत्र शुरू हुआ है, 8 बैठकें होनी है 18वीं लोकसभा का। आपको बता दें पहला सत्र चुनाव खत्म होने के बाद पहला सत्र 29 और 30 जून को अवकाश रहने वाला है। बजट सत्र जुलाई के तीसरे हफ्ते शुरू होने की उम्मीद दिख रही है, लेकिन हंगामेदार हो सकता है ये बजट सत्र, ये भी उम्मीद दिख रही है। आज से 3 जुलाई तक चलेगा ये सत्र। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले शपथ ली, हालांकि
किरण रिजिजू वो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले कभी प्रोटेम स्पीकर को लेकर इतना विवाद होता नहीं है, क्योंकि इनका काम शपथ दिलाना और जो अब स्पीकर चुना जाएंगे उस प्रक्रिया में हिस्सा लेना, ये इनका काम है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर कभी टकराव की स्थिति नहीं रही है, लेकिन टकराव की स्थिति बनती हुई किरण रिजिजू कह रहे हैं इस बार बनाया जा रहा है। शुरुआत के जो 2 दिन है आपको बता दें सत्र के 24 और 25 जून प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे और 26 जून को लोकसभा स्पीकर को चुनाव होगा। इसमें 27 जून को राज्यसभा का 664वां सत्र शुरू होगा और इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बोलेंगे। ये पहला सत्र है, लिहाजा मोदी सरकार विश्वास मत भी हासिल करेगी। तो 28 जून राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, 26 जून स्पीकर का चुनाव होना है, उसको लेकर भी रण छिड़ सकता है क्योंकि पहले ही विपक्ष ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। 27 जून को राष्ट्रपति का संबोधन होना है। अब आपको यहां जल्दी से आंकड़े भी बता दें, क्योंकि बार बार संख्या बल का जिक्र हो रहा है और बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना रही, एनडीए के साथ सरकार बना रही। 240 में बीजेपी सिमट गई, कुल 543 सीटें, 272 बहुमत का आंकड़ा था, लेकिन इस बहुमत के आंकड़े को छूने से चूक गई बीजेपी और सहयोगी जो साथ हैं बीजेपी के, और उसके बाद जो आंकड़ा पहुंचता है वो 293 है। यानी आप एनडीए के साथ तो सरकार बना रहे, लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार नहीं बना पाई। और इंडिया गठबंधन इस बार कांग्रेस पार्टी ने 99 का आंकड़ा छुआ, सहयोगी 135। अगर कुल आंकड़ा देख लें इंडिया गठबंधन का, साथ में इंडिया गठबंधन ही चुनाव लड़ी थी, 234 का यह आंकड़ा। और इसीलिए अब हर मुद्दे पर विपक्ष मुखर होकर अपनी बात रख रहा है और ये कह रहा है कि अब विपक्ष मजबूत हुआ है, इसलिए हर मुद्दे पर, यानी डिप्टी स्पीकर हो या स्पीकर हो, इस पर अपनी राय, अपनी आवाज बुलंद करेगा।